हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना आगे जो हमने व्रत और वर्ग देखे थे उन्हीं के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में व्रत और वर्ग के फार्मूले देख लिए थे। और आज देखते हैं क्या, आज हम क्या देखते हैं, उनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आज एकदम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद अगले हम मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर दी है। तो देख लेते हैं क्या है। एक आयत है, देखिए आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये देखिएगा। ठीक ऐसे यहां से टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। इसमें से इसकी जो दिया है, ये दिया है 25 सेंटीमीटर और ये दिया है 24 सेंटीमीटर, और हमें इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ठीक, क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, हमें लंबाई तो दिया है, लेकिन इसका चौड़ाई कैसे निकालें। तो जब आयत होता है तो इसको हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। इसका नाम दे लेते हैं ABCD। ठीक, देखिएगा AC स्क्वायर कितना है, ये है। BC स्क्वायर हमसे पूछा है और AB स्क्वायर हमें दिया हुआ है। इसको निकालना है तो इन दोनों को वर्ग हम घटा दें, कर लेते हैं इस जगह पे। BC स्क्वायर, ठीक, सबका देखो मान रख दिया। अब इसमें क्या आ जाएगा, ठीक, BC का मान आ जाएगा, ये कितना, 625 576 49 आपको पता है किसका है, 7 इंटू 7 का। तो ये हमारा कितना आ गया, आ गया। अब इसमें हम रख देते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। फार्मूला क्या है, इसको रखते हैं 7 चौक 28, 7 दुनाई 14, 14 2 16। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। तो 168 जिस ऑप्शन में है वो क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 90 सेंटीमीटर की परिधि है और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अगला इसको पहले हम हटा देते हैं। कह रहा 90 सेंटीमीटर परिधि है और उसकी चौड़ाई क्या है, 20 सेंटीमीटर। पहले देख लेते हैं आयत का परिमाप या परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2। ठीक, ये बराबर हमें कितना दिया है, 90 दिया है, 90 सेंटीमीटर है। अब इसका हम क्या करें, तो भुजा निकाल लेते हैं। ठीक, देखो 2, इसको काट देते हैं
तो आ जाएगा 45। लंबाई प्लस चौड़ाई की कितनी आ गई? टोटल लेंथ हमारी कितनी आ गई? 45 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें से हमें जो वृत्त दिया है, वृत्त में चौड़ाई हमें कितनी दी रखी है? 20 मीटर। देखो ये हमारी लंबाई निकल आई, 25 सेंटीमीटर हमारी लंबाई निकल आई। पूछा क्या है हमसे? आयत का क्षेत्रफल, और हमारे पास लंबाई भी है। लंबाई कितनी है? 25, चौड़ाई कितनी? 20। पूछ कह रहा क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं इसमें आराम से। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिएगा 20 इंटू 25 कितना आ गया? ये। अब इसमें बताइए कहाँ पे कोई दिक्कत हुई? एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, सारे फार्मूले से ही सब कुछ होता है। अभी तो एकदम बेसिक है, फिर इसके बाद एडवांस देखते हैं। ठीक, लगभग ये आ गया वो समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 168 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार तार को काटा जाता है तथा एक आयत के आकार में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:7 है। आयत के विकर्ण की लंबाई बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये कोई वृत्त है। ठीक, ये तार का बना हुआ होगा। अब इसको गोले से हटा के, सर्किल से हटा के कैसे बना दिया गया? आयताकार। अब इसी को हमने तोड़ के इस फॉर्म में रख दिया, लेकिन जो इसका परिमाप होगा वही तो इसका परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप जो तार की पूरी लंबाई थी वो वृत्त की परिमाप थी, वही को केवल आकार बदला गया, इसको और तो काटा मोड़ा गया नहीं। अरे इसको काटा तो गया नहीं है, तो वही इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक, ये चीज को ध्यान रखना। आयत बोले, वर्ग बोले या वृत्त बोले, ठीक है। अगर वो बताएं इस तरह के किया गया तो यही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। भुजा कैसे निकलती है? परिमाप का फार्मूला का 2l + b। देखो 84 आ गया। a + b 84 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, तो हम क्या करें? अनुपात क्या दिया है? ठीक है, जिनकी भुजाओं का अनुपात क्या? 5:7 है। ठीक, 7 है। ठीक कर दिया, बराबर 84 सेंटीमीटर। देखो 7x 5x + 7x बराबर कितना हो गया? इतना है। इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 12x बराबर, अब इसको हमने काट दिया, x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब हम इसमें रख देते हैं तो कितना हमारी लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। ठीक, ये तो उनको अनुपात में दिया था ना, ये जो चौड़ाई और लंबाई का रेशियो दिया था, एक्यूरेट हमें लंबाई चौड़ाई नहीं दी थी, उसको हम निकालना पड़ेगा कितना है। तो इसको अब इसमें कर देते हैं। देखो 7 × 35, 7 × 7 = 49। ये हमारी क्या आ गई? चौड़ाई, और ये हमारी लंबाई। ठीक, अब आगे क्या पूछा है? उसका आयत का विकर्ण बताइए। देखो ये आ गई, ये लेंथ पूछी है, इसको पूछना क्या है? इन दोनों को वर्ग करके इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं, देखो शायद इसको हम यहाँ पे करते हैं। ठीक, इस जगह पे कर लेते हैं, आ जाएगा इतने में। विकर्ण बराबर क्या है? +5
1225। अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3626 यहाँ पे है, वही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, तो आयत का विकर्ण कितना दिया है, 3600, क्योंकि इसका एक्यूरेट कोई वर्ग नहीं निकल रहा है। ठीक है, वर्गमूल कोई नहीं निकल रहा है, तो इसको हमने इसे लिख दिया, ऐसे ही सवाल में भी दिया हुआ है। अभी आगे समझिए, पहले हमें क्या दिया रखा है, हम उतना ही करते हैं जितना हमें सवाल में दिया है। ठीक, जब ये बेस आ जाएगा समझ, तो इसके बाद सवाल ऑटोमेटिक पढ़ने से ही लग जाएगा कि क्या पूछ रहा है। आगे देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, मेरा एक आयताकार बगीचे की 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है, इसके बाहर से उसके साथ बना एक रास्ता भी है। मतलब देखिएगा, जितना हमें सवाल दे रहा हूं उतना ही उसको पढ़ लेते हैं पहले। ठीक, ये हमारा एक आयताकार बगीचा है, इसकी लंबाई कितनी है, 100 है और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा बाहर से रास्ता है और जिसका 10 मीटर चौड़ा। अच्छा ये बताओ, जब ये बाहर जाएगा तो 10 इधर बढ़ेगा, 10 इधर भी तो बढ़ेगा, 10 इधर भी बढ़ेगा, 10 इधर भी बढ़ेगा। तो अब ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी, 120, और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है ना, फिर चारों ओर 10-10 मीटर। देखो 10 इस तरफ बढ़ गया, 10 इस तरफ, 10 इस तरफ, देखो बढ़ गया ना ये। अब हमारे पास देखो, पहले जो आयताकार जो बगीचा था उसकी पहले क्या थी, पहले की लंबाई एवं चौड़ाई। ठीक, अब क्या है, अब लंबाई इंटू चौड़ाई क्या है, 120। ठीक, ये है, इतना हमें पता चल गया। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। बहुत आसान है, और हमें इसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक, ये जो आ रहा है एरिया, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल लगा देते हैं। पहले देखो, माइनस कर लेते हैं, इसका देख लीजिएगा, 1200, 12,000, इसका क्या आ गया, 8,000, माइनस किया तो कितना आ गया, 4,000 वर्ग सेंटीमीटर जो आ रहा है रास्ते का, हमारा एरिया कितना आ रहा है। देखो पहले जब लंबाई थी तो बगीचे कितना था, 8,000 वर्ग, बाद में कितना आया, 12,000 वर्ग, तो बढ़ा कितना, 4,000 तो बढ़ा। यही हमारा आंसर आ गया, इसका पूछा गया। पहले वाली लंबाई और चौड़ाई से क्षेत्रफल निकाल लिया, जो बाद में बढ़ा है उससे हमने निकाल लिया। ठीक, आगे समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी कमरे की लंबाई, कह रहा किसी कमरे को 15.17 मीटर भी लंबा है, ठीक है, तथा 9.02 मीटर चौड़ाई। फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अभी तक का ये देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है थोड़ा सा डाउट हो जाता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये आयताकार है, ठीक, इसका हमारे पास लंबाई कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, ठीक, ये चौड़ाई है। अब इसमें हमको ऐसे कोई टाइल्स लगानी होगी जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, ठीक।
तो पूछ रहा वो टाइलों की संख्या कितनी होगी। देखो जब भी इस टाइप का सवाल आए, वर्ग में पूछे या आयत में पूछे, ठीक है, तो जो लंबाई चौड़ाई होती है ना उसका पहले हम मासा निकाल लेते हैं। ठीक, देखो लंबाई, ठीक, चौड़ाई, मासा कितना आ जाएगा ये बढ़ा देते हैं। ठीक, 41 आ गया। वर्गाकार पूछ रहा है ना, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी टाइल्स की, तो बस अब इसका एरिया से इसका भाग दे देते हैं वर्ग करके। देखो जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, तो गुणा कर लेते हैं 13, 68, 300, ठीक, इससे भाग दे देते हैं हम। 814 टाइल्सों की जरूरत होगी। ठीक, जब भी देखो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, बस पढ़ने का, अगर इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, बोलने क्या फिर लगते नहीं है। ठीक, ये हो गए हमारे। अब अगला देखिएगा, अभी तक आयत के हो रहे थे, वर्ग क्वेश्चन आने शुरू हो गए। ठीक है, स्क्वायर के। ठीक है, स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है तो वर्ग की परिधि क्या होगी। अजीब सवाल है, अजीब क्या अच्छा है। ठीक है, सवाल तो सवाल है सारे, अजीब हो या कैसे हमको तो लगाना ही है इनको। देखते हैं अगला, इसका क्या दिया है, क्षेत्रफल इसका दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 24। हमें भुजा निकालना है तो हम ए निकाल लेना पहले। देखो 2 2 2 3, इसका हमने फैक्टर कर दिया। अब फैक्टर में जो दो दो के जोड़े होंगे वो बाहर निकाल लेंगे। 2 ही का एक जोड़ा है, ए बराबर हमारा कितना आ गया, ये बाहर ले लिया, इनको अंदर ही रहने दे दिया, तो भुजा हमारी कितनी आ गई 2√6। ठीक, अब इसके बाद हमें परिमाप निकालने दें। परिमाप या परिधि तो पूछ रहा है, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, ए 4a रख देते हैं, 4 a का मान रख देते हैं, कितना आ गया, ठीक, ये आंसर आ गया। मीटर, मीटर या सेंटीमीटर में जो भी हो। ठीक, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। इसका ये जो है बारह सेंटीमीटर है और इसकी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक, भुजा की लंबाई पूछ रहा है, निकाल देते हैं। विकर्ण हमारा दिया है, पहले क्षेत्रफल निकाल लें फिर भुजा निकल आएगी। देखो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का तो फार्मूला हमें ये तो कॉमन पता है, लेकिन जब भुजा ना पता हो तो हम क्या करते हैं, विकर्ण का वर्ग कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो हमें डायरेक्ट क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक, ये है, ठीक, 12 कर दिया
क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया? ठीक, हमारा जो क्षेत्रफल आया निकल के आ गया। अब हमें भुजा निकालना है तो भुजा निकाल लेते हैं। इसको कर लेते हैं। देखिए इसको फैक्टर कर देते हैं। आ गया। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72 हो गए। 2 2 के जोड़े बाहर निकाल लेते हैं। एक 3 का आएगा, इसका आएगा। देखो 2 इसमें बच रहा है, कितना आया? आ गया ये आंसर 6√2। ठीक, 6√2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हमारी भुजा कितनी आ गई? 6√2। देखिए कोई भी चीज उसको जब नहीं कोई एक्यूरेट वर्क नहीं निकलता है तो हम तो उसको क्या करते हैं, उसका फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करके निकाल देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है। ठीक, 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? देख लेते हैं इसका। इसका जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है? देखो एरिया इतना दिया हुआ है तो ए बराबर ये आ गया। हमें परिमाप निकालना है क्योंकि जो आसपास घूम रहा है ना तो आसपास का परिमाप ही तो आएगा। परिमाप हमारा आ गया 20 किलोमीटर। हमारा परिमाप कितना है? 20 किलोमीटर। और 20 किलोमीटर को दूरी हमें कितने में तय करना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा में। 20 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में कितना जा रहा है? 3 किलोमीटर। तो इसको निकाल देते हैं। 6 सही 2/3। ठीक है, अब देखिएगा कि तो घंटा आ गया, कितने घंटे लगेंगे। ठीक, लेकिन इस फॉर्म में तो कहीं दिए नहीं है तो 6 इधर ले लेते हैं। अब इसका क्या है उसमें बदल देते हैं मिनट में। 6 घंटा 40 मिनट। ठीक, 6 घंटे 40 मिनट का टाइम देगा। कितना इजी सवाल है, बड़ा है, भारी भरकम है, लेकिन उसको पढ़िएगा तो उसमें कुछ नहीं होता है। बस फिर हमें देखना है कि फार्मूला किससे और क्या पूछ रहा है। पहले बता देगा। देखो सवाल की खासियत होती है, वर्ग में पूछेगा तो वर्गाकार लिख देगा, वृत्त में पूछेगा तो वृत्ताकार लिख देगा, आयत में पूछेगा तो आयताकार लिख देगा, त्रिभुज में पूछेगा तो त्रिभुजाकार लिख देगा। बस अगर इन सबके में बेस पता है ना तो सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, चाहे समकाकार पूछे या बेलनाकार पूछे, अभी धीरे धीरे सब कुछ आगे पढ़ेंगे। इनको बेस से हमें पढ़ना है ना, फिर इसके बाद देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको पहले इनको कर लेते हैं। अब अगला सवाल देख लीजिएगा। शायद हमारे करे वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। फिर वही चीज विकर्ण ये दिया है, इसका हमें क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हमें 2 तरह से आता है ना, a² या तो विकर्ण का स्क्वायर। ठीक, ये तो हमें भुजा पता नहीं, तो भुजा पता होती तो इसको लगाते हैं, और भुजा हमें पता नहीं तो इसको लगा देते हैं।
50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है और इसे तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। ठीक, उसका कहने का मतलब क्या होगा, तीसरे क्या होगा, दो को दिया, तीसरे क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल इन दो वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। बहुत सही, देखिएगा ये वर्ग, ये वर्ग, ठीक, एंड ये वर्ग, 1 2 3। इसका हमें पूछ रहा है, इसका हमें क्या दिया है, परिमाप 40, परिमाप 32, परिमाप पता नहीं। ठीक, जितना हमें सवाल कह रहा बस उतना ही हम इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो इनकी पहले हम भुजा निकाल लेते हैं। देखो पहले वाले की क्या होता है, 2, ठीक, वर्ग है, ठीक है ना, वर्ग है तो क्या होता है 4a। ये सी ए काटा तो a बराबर कितना आ गया 10। सेकंड का परिमाप कितना होता है, इसको काटा तो a बराबर 8 आ गया। ठीक, इसका तो ये आ गया, इसकी ये आ गई। ठीक, भुजा हमने निकाल लिया। अब वो कह रहा है इन दोनों का जो वर्गों का अंतर है उसका ये का भी क्षेत्रफल है। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, देखो 10 64। हम घटा देते हैं, 100 में 64 गया, आ गया 36। अंतर दोनों का है 36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, कर जो अंतर है वो इसका क्षेत्रफल है, तो हमारा ये तो क्षेत्रफल आ गया इसका। हमें इसका परिमाप पूछ रहा है, देखो यहाँ क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर। जब इसको हम निकालेंगे तो ए बराबर आएगा 36। इसकी भुजा कितनी आ गई, ए बराबर 6, तो हम परिमाप निकाल दें। A4 6 मान रख देते हैं, 24 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बात समझिए, इसका आंसर कितना आएगा, इसका परिमाप कितना है 24 सेंटीमीटर, इसका 40, इसका 32 और इसका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखो हमारे बेसिक सवाल हो गए। अब अगले दिन इनमें से देखते हैं, जब उन्हें परसेंटेज वाले होते हैं, 2 मीटर 2% बता दिया गया तो इतना फर्क पड़ गया, क्षेत्रफल में कितना फर्क पड़ेगा, इस टाइप के। ठीक है, आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गए। और इनके जो हम अगली बार देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इनके तीनों के मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इतने ही रहने देते हैं।